उत्तर भारत के पहाड़ों में बसा एक पुराना वीरान रेलवे स्टेशन, निशाचल जंक्शन। सर्दियों की ठिठुरती रात, जब बर्फ धीरे धीरे जमीन पर उतर रही है। घड़ी में रात के 1:57 रहे हैं। स्टेशन पर न कोई चाय वाला, न कुली, न टिकट चेकर। हर साल 14 दिसंबर को एक रहस्यमयी ट्रेन यहां आती है, काल रात्रि एक्सप्रेस। कहा जाता है कि यह ट्रेन इंसानों को नहीं, उनके गुनाहों को गिनने आती है। लोग इसे अफवाह समझते हैं, पर जो इसमें चढ़ता है फिर लौटकर नहीं आता। अन्वी शर्मा, उम्र 26, तेज दिमाग वाली, शांत लेकिन आंखों में दर्द छुपा कर रखती है। अन्वी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, कंधे पर बैग, हाथ में एक पुराना अखबार जिसमें लिखा है, काल रात्रि एक्सप्रेस में आखिरी बार दिखी आर्या शर्मा, 24। पुलिस जांच अब भी जारी। आर्या उसकी छोटी बहन थी, जो पिछले साल इसी दिन इसी ट्रेन में चढ़ी थी और फिर कभी वापस नहीं आई। अन्वी जानती है, अगर उसे बहन की सच्चाई पता करनी है तो उसे उसी ट्रेन में चढ़ना होगा। तभी धुंध में से एक सीटी सुनाई देती है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, पुरानी, काली और भयानक खामोशी लिए हुए। खिड़कियां धुंधली, दरवाजे झंग लगे। इंजन पर नाम है काल रात्रि एक्सप्रेस। 999 गेट अपने आप खुलते हैं। अन्वी अंदर जाती है। अन्वी जब अपनी सीट खोज रही होती है, तब उसे एहसास होता है, डिब्बे में सिर्फ 6 और लोग हैं। सब चुप, जैसे किसी अनकही डर की गिरफ्त में हों। 1 मिनट। सक्सेना, 67। बूढ़ा लेखक, कांपते हाथों में डायरी थामे दो। विक्रांत, 38। पुलिस वाला, आंखों में थकावट और शक, 3। रूही, 33। डॉक्टर, शांत पर असहज, 4। आरव, 12। गूंगा बच्चा, लगातार खिड़की के बाहर देखता रहता है, 5। धीरज, 45। अंधा व्यक्ति, लेकिन जैसे सब कुछ जानता हो, 6। एक अजनबी, कोई नाम नहीं, कोई बात नहीं करता, सिर झुका रहता है। ट्रेन चलती है। जैसे ही ट्रेन एक सुरंग में दाखिल होती है, डिब्बे की बत्तियां कुछ पल को झपकती हैं, फिर सब सामान्य हो जाता है। पर बूढ़ा लेखक गायब हो चुका है। सिर्फ उसकी डायरी सीट पर रखी है। अन्वी डायरी उठाती है। उसमें लिखा है, मेरे शब्द मेरे पाप हैं। मैंने जो लिखा वो सच नहीं था, और सच छुपाना भी गुनाह है। अब शायद मुझे सजा मिल गई है। सभी घबरा जाते हैं, मगर कोई ट्रेन नहीं रोक सकता। न दरवाजे खुलते हैं, न ड्राइवर का कोई जवाब आता है। विक्रांत, जो पुलिस अफसर है, अन्वी से कहता है, ये ट्रेन कोई साधारण ट्रेन नहीं, ये हमें हमारे गुनाह दिखाने आई है। और ये लेखक शायद पहला था जिसने मान लिया कि वो दोषी है। अन्वी चौंकती है। तुम कैसे जानते हो? विक्रांत का चेहरा सख्त होता है, लेकिन उसकी आंखें डरी हुई। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं अगला हो सकता हूं। मैंने एक बेकसूर को मारा था, फर्ज में नहीं, गुस्से में। केस फाइल में सब ठीक लिखा गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ हमेशा चिल्लाता है। ट्रेन एक झटका खाती है। सभी गिरते हैं। जब उठते हैं, विक्रांत गायब है। उसकी जेब से एक फाइल गिरती है। केस नंबर 2987, पुलिस एनकाउंटर, दोष मुक्त। अब डिब्बे में सिर्फ 5 लोग हैं। गूंगा बच्चा अचानक अपनी उंगली से एक शब्द खिड़की पर धुंध में लिखता है, मोक्ष। अन्वी उस अंधे आदमी से पूछती है, तुम सब कुछ कैसे जानते हो? अंधा मुस्कुराता है, मैं देखता नहीं हूं, लेकिन जो आंखें देख नहीं पाती, वो आत्मा देखती है। और इस ट्रेन में हर आत्मा अपने भार से भाग रही है। अंतिम दृश्य, भाग 1 का अंत। ट्रेन एक और सुरंग में जाती है, फिर बाहर आती है। अब डिब्बे में एक लाश पड़ी है, रूही की। डॉक्टर, उसके हाथ में एक पुराना फोटो है, ऑपरेशन थिएटर का, जहां एक मरीज की मौत हुई थी। पीछे लिखा है, मैंने उसे मरा समझ लिया था, जबकि वो जिंदा था। मैंने ऑपरेशन रोका नहीं। मैं डॉक्टर थी, पर इंसान नहीं बनी। अन्वी अब डरी नहीं है। अब वो जानना चाहती है, क्यों उसकी बहन इस ट्रेन में आई थी, और अगला कौन है। ट्रेन आगे बढ़ती है, अगले मोड़ की ओर। ट्रेन में अब सिर्फ 3 यात्री बचे हैं। एक अन्वी, जो अपनी बहन आर्या के गायब होने की गुत्थी सुलझाना चाहती है। 2 आरव, गूंगा बच्चा, जो सब कुछ जानता है। 3 अंधा व्यक्ति, धीरज, जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखता है। 4 एक अजनबी, जिसका नाम, पहचान या आवाज कुछ भी नहीं है। 3 यात्री, एक लाश और एक रहस्य। ट्रेन अब एक और सुरंग में घुसती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। बत्तियां बंद नहीं होती, पर सब कुछ धीरे धीरे स्याह होने लगता है।
अचानक अजनबी उठता है। उसकी कलाई में एक पुरानी जेब घड़ी बंधी है। जब वो घड़ी को देखता है, उसकी सुइयां पीछे की ओर घूम रही होती हैं। अनवी पूछती है, तुम कौन हो? अजनबी चुप रहता है। तभी धीरज कहता है, वो इंसान नहीं है, वो इस ट्रेन का हिस्सा है। वो अंतिम यात्री है, या शायद पहला। डिब्बे की खिड़की के बाहर अचानक किसी का चेहरा दिखता है। आर्या! अनवी चीखती है। आर्या, तुम जिंदा हो? धीरज शांत स्वर में कहता है, वो अब जीवित नहीं है, लेकिन अधूरी है। उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक तुम उसका सच नहीं जानती। तभी ट्रेन अचानक रुक जाती है। दरवाजा खुलता है, लेकिन बाहर कोई स्टेशन नहीं, सिर्फ अंधेरा और सामने एक दरवाजा जिस पर लिखा है, वास्तविकता प्रवेश द्वार। दृश्य 3। सच का दरवाजा। आर्या कुछ कहती है, लेकिन आवाज म्यूट है। तभी स्क्रीन काली हो जाती है और उसमें सिर्फ एक लाइन उभरती है, कभी कभी खुद को बचाने के लिए भी गुनाह करना पड़ता है। दृश्य 4। अनवी की सच्चाई। अब आरव की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो अनवी की ओर इशारा करता है और अपनी उंगली से फर्श पर लिखता है, तुम जानती हो क्यों गई थी वो? अनवी फट पड़ती है। हाँ, मैं जानती हूं। उसने मेरी जगह ली थी उस रात। मैं जिस मरीज को छोड़कर भागी थी, उसकी मौत के लिए मुझे सस्पेंड किया जाना था। आर्या ने मेरे लिए उस दिन अस्पताल में झूठ बोला और खुद पर इल्जाम लिया। मुझे बचाने के लिए उसने अपना करियर और शायद जान भी दे दी। अब दरवाजे पर एक और लाइन उभरती है, जो गुनाह सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा पर बोझ बन जाए, वो सजा से नहीं, स्वीकृति से मुक्त होता है। ट्रेन अब आखिरी सुरंग में जाती है। अचानक अंधा आदमी खड़ा होता है। उसकी आंखों से खून की धार बह रही है, लेकिन चेहरा शांत है। मैं सिर्फ गवाह था, पर कभी किसी को बताया नहीं। मुझे सब दिखता था, लेकिन मैंने चुप्पी को चुना। अब मैं जा रहा हूं, शायद मेरी सजा पूरी हुई। वो दरवाजा खुलता है और वो रोशनी में खो जाता है। अब डिब्बे में सिर्फ अनवी, आरव और अजनबी बचे हैं। अनवी अजनबी से कहती है, अब क्या? क्या मैं भी मर जाऊंगी? अजनबी पहली बार बोलता है, धीमा लेकिन स्पष्ट, नहीं, तुमने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया। तुम्हें मौका मिलेगा उसे सुधारने का। लेकिन याद रखना, हर साल इस ट्रेन में हमेशा यहां रहूंगा, अंतिम यात्री बनकर, क्योंकि मैं इंसान नहीं, प्रतिबिंब हूं, तुम्हारी आत्मा का आईना। ट्रेन रुकती है, दरवाजा खुलता है और अनवी बाहर उतरती है। वहीं आरव भी बाहर आता है और पहली बार मुस्कुराता है। पीछे मुड़कर देखती है, ट्रेन फिर से चल पड़ी है। उसमें अब सिर्फ एक यात्री है, अजनबी। एक साल बाद 14 दिसंबर उत्तराखंड के एक शांत आश्रम में अनवी अब एक मनोचिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी है। वो आत्महत्या के कगार पर पहुंचे लोगों को मानसिक सहायता देती है। उसकी आंखों में अब भी दुख है, पर साथ ही एक शांति जो आत्मा से आती है। दृश्य 1। अधूरी डायरी। एक शाम, जब वह अपने क्लिनिक में बैठी होती है, उसे अपनी बहन की पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें एक पन्ना पहले फटा हुआ था। जब वो उस पन्ने को चिपकाती है, उस पर लिखा होता है, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मेरी जगह कोई और लौटे, और अगर वो भी गुम हो जाए तो समझ लेना, ये ट्रेन सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक दर्पण है। जो इसमें झांकेगा उसे खुद को ही देखना होगा। अनवी को झटका लगता है। वो उसी स्टेशन पर जाती है, निशाचल जंक्शन, जहां से सब शुरू हुआ था। वो वहां सिर्फ खड़ी रहती है, सोचती है कि क्या वो सब सच था या कोई मानसिक भ्रम। रात के ठीक 2 बजे एक धीमी सीटी की आवाज। काल रात्रि एक्सप्रेस फिर से स्टेशन पर आ गई, लेकिन इस बार कोई और उस पर चढ़ रहा है। दृश्य 3। नया यात्री। अनवी एक युवक को देखती है, उम्र करीब 30, आंखों में भय, पर हाथ में एक चिट्ठी। वो खुद से बड़बड़ा रहा है, मैंने उसे माफ नहीं किया, अब मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। अनवी दौड़कर उसके पास जाती है। रुको, क्या तुम जानते हो ये ट्रेन क्या है? वो युवक घबराकर कहता है, नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि बस यही आखिरी रास्ता है। अनवी गहरी सांस लेती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। नहीं, ये आखिरी नहीं, ये तुम्हारे भीतर का सबसे खतरनाक रास्ता है। लेकिन अगर तुम चाहो तो इससे पहले भी कुछ कर सकते हो। ट्रेन का गेट खुला है। युवक एक कदम भीतर रखता है, लेकिन फिर रुक जाता है। वो पीछे मुड़ता है और अनवी से पूछता है, क्या तुम भी इसमें चढ़ चुकी हो?
अन्वी उसकी आंखों में देखती है। हाँ, पर बाहर निकलने का रास्ता आत्मा के भीतर से खुलता है, ट्रेन के दरवाजे से नहीं। युवक झुकता है, ट्रेन की ओर देखता है और फिर बाहर उतर जाता है। गेट खुद ब खुद बंद हो जाता है। दृश्य 5। अजनबी की वापसी। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, उसकी खिड़की से अजनबी झांकता है। अब भी वैसा ही शांत चेहरा, वैसी ही जेब घड़ी जिसमें सुइयां पीछे जा रही हैं। वो अन्वी की ओर देखता है और मुस्कुराता। उसकी आंखें कहती हैं, तुमने चक्र तोड़ दिया, पर ट्रेन रुकेगी नहीं, क्योंकि पाप कभी रुकते नहीं। मैं फिर लौटूंगा, अगली आत्मा के लिए। दृश्य 6। अंतिम पंक्ति। अन्वी स्टेशन पर अकेली खड़ी है। पीछे बोर्ड पर एक लाइन अपने आप लिखी जाती है, हर आत्मा को मोक्ष नहीं चाहिए। कुछ आत्माएं सिर्फ सुनना चाहती हैं कि वो अकेली नहीं हैं। वो मुस्कुराती है और स्टेशन से चल पड़ती हैं। कहानी का सार। काल रात्रि एक्सप्रेस कोई भूतिया ट्रेन नहीं थी। वो हर इंसान की आत्मा का आईना थी। जो अपने भीतर झांक सके, वही उससे बाहर आ सका। हर साल